अगर आपको दांत में तेज दर्द है और डॉक्टर ने रूट कैनल की सलाह दी है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। ये है डॉक्टर रोहित के राय। हेलो। मैं इनके चेम्बर में आई हूँ रूट कैनल ट्रीटमेंट करने के लिए, और इनका चेम्बर है हावड़ा एसी मार्केट के पास। तो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ डॉक्टर से प्रश्न करूंगी। तो बताइए कि रूट कैनल ट्रीटमेंट होता क्या है ये। अच्छा, सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली अपने दांतों का एक लास्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें वी सेव द टूथ सो दैट वी डोंट हैव टू एक्सट्रैक्ट इट लेटर ऑन। सो रूट कैनाल क्यों करना पड़ता है? बिकॉज हमारा दांत में कुछ इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं जिसे हम डेंटल इन्फेक्शन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हमें सेंसिटिविटी होती है स्टार्टिंग स्टेज में, फिर पेन आता है, स्वेलिंग आता है दांतों में। तो वो होता है दांत के अंदर इन्फेक्शन जमा होने से। तो इस इन्फेक्शन के क्लीनिंग को सिंपली हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। एज द टर्म इम्प्लाइज, दांत के रूट्स के अंदर के क्लीनिंग को रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोला जाता है। और लोग जो है इस आरसीटी को लेकर बहुत गलत फहमी में रहते हैं। जी बिल्कुल, क्यों गलत फहमी होती है? बेसिकली गलत फहमी हमारे इंसानों द्वारा ही बनाई हुई चीज़ें हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? बिकॉज डर तो सबको लगता है, सबको एक फियर ऑफ अननोन होता है कि हमारे दांतों में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। इसके बारे में सोच के भी डर लगता है। फिर कई लोगों को हमने अपने आसपास देखा होगा कि दांत के दर्द से परेशान हैं, उनको देख के डर जो है और बढ़ जाता है। तो इस डर को बनाए रखने के लिए लोग अपने आसपास गलत फहमियाँ पालते हैं, जैसे कि अगर दांत निकाला तो हमारे आँखों पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे ब्रेन्स पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे नाक पे कान पे फ़र्क पड़ेगा, जो कि टोटली मिथ है। कारण क्या? क्योंकि हमारे दांत, ये नर्व्स पूरे अलग होते हैं। अगर हमारे दांत में कहीं दर्द होता है तो उस दर्द की वजह से हमारे सर के आसपास हर हिस्से में दर्द होगा। बट जैसे ही हमारा दांत का दर्द ठीक हो जाए, हम चाहे दवा के मीडियम से हो, चाहे उसका परमानेंट इलाज करके हो, तो वो हमारे को कंप्लीट रिलीफ देता है ऑल ओवर द फेस, ऑल ओवर द हेड एंड नेक रीजन। सो हमें ये समझना ज़रूरी है कि दांत से आपके आँख, नाक, कान, ब्रेन, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर हमारा ट्रीटमेंट सही समय पे हो जाए तो। हाँ, अगर केस ख़राब हो जाए, आपने बीमारी को बहुत सालों तक पाल के रखा हो, तो ज़रूर ये आपके आने वाले फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, मेरी और एक प्रश्न ये है कि कैसे हम समझेंगे कि ये रूट कैनल करवाना है मेरे इस दांत को। नहीं, देखिए, खुद समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हाँ, कारण ये एक्स-रेज़ के मीडियम से डायग्नोस होता है। डॉक्टर्स आपके सिम्पटम्स को समझते हैं, वो पता करते हैं कि दाँत में क्या प्रॉब्लम हुआ है। बेसिकली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं सिर्फ़ दर्द लेके, जब दर्द होते हैं तभी डॉक्टर याद आते हैं। तो पेशेंट दर्द को लेके आता है, अब ये डॉक्टर का काम है ये समझना कि दर्द कहाँ से हो रहा है। कभी वो दर्द दाँत का हो सकता है, कभी सर का हो सकता है, कभी कान का होता है। फॉर एग्जाम्पल, दाँत के दर्द से कान में भी दर्द होता है, तो लोगों को लगता है कि ये कान का दर्द है। फिर जब ईएनटी के पास जाते हैं तो ईएनटी आपको बताते हैं नहीं, ये दाँत की वजह से हो रहा है। तो ये डॉक्टर्स आपको डायग्नोस करके बताएँगे कि दाँत में क्या प्रॉब्लम है, और खुद से हमें ये जनरली नहीं पता चल पाएगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट है अनटिल अनलेस हम एक्स-रेज़ लेकर के सिम्पटम्स को करेक्टली पहचान करके उसका ट्रीटमेंट सजेस्ट करें। तो ये डॉक्टर्स ही कर पाएँगे। हाँ, और आरसीटी करते वक्त तो मुझे तो कुछ दर्द वर्द नहीं हुआ है, तो आप ऐसे कैसे कर लेते हो। जी बिल्कुल, देखिए, दर्द वाला जो सिम्पटम है ये बेसिकली हमारे नर्व्स पे जब इन्फेक्शन जाता है तब आता है। तो अगर हम नर्व्स को प्रॉपर्ली एनेस्थेटाइज़ कर दें, आज बहुत सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशंस है हमारे पास, डेंटिस्ट्री इतना एडवांस हो गया है कि हम टोटली पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट प्रपोज़ कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली पॉसिबल है।
अनलाइक आज से 10 साल पहले जब हमारे पास कम मटेरियल्स होते थे, कम आर्मामेंटेरियम्स होते थे, एनेस्थीसिया इतना वर्क वर्क नहीं करता था। आज के समय में साइंस एक दूसरे फ़ेज़ में पहुँच चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐज़ एआई का ज़माना है, तो वैसे ही हमारे बॉडी के लिए साइंस जो है एक दूसरे लेवल के ऊपर आ चुका है, जहाँ हम टोटली पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट प्रपोज़ करते हैं और ये पॉसिबल है। और लास्ट प्रश्न ये है कि हम दांतों की देखभाल कैसे करें? देखिए, देखभाल करने के लिए इंसान को बस एक ही चीज़ में सजग होना है, एक ही चीज़ में अलर्ट रहना है, वो है हाइजीन मेंटेन करना। और सिर्फ़ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट होता है प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर ब्रशिंग एक खाली 2 वर्ड्स नहीं है, ये हमारे लिए एक नियम होना चाहिए, एक हैबिट होना चाहिए जिसमें हमारे दाँतों के हर एक सरफेस को हम प्रॉपरली क्लीन कर सकें। इसके लिए मल्टीपल वीडियोज़ भी अवेलेबल है यूट्यूब पे एंड बहुत सारे मीडियम्स पे, गूगल पे हर जगह मिल जाएँगे कि क्या मेथड है प्रॉपर ब्रशिंग का। एंड लास्टली अगर हम थोड़ा-सा टाइम निकाल के अपने दाँतों के लिए गर्म पानी में नमक दे के कुल्ला करना शुरू करें एटलीस्ट दिन में 1 बार भी, तो हम काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाते हैं किसी तरह के डेंटल इन्फेक्शन से। कोई भी तरह का डेंटल इश्यू हमारे आने से पहले ही हमें जो है उससे रोक पाएँगे अगर हम डेली गर्म पानी या ल्यूकवार्म सलाइन वाटर का हम कुल्ला करना या रिंस करना शुरू करें तो। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत कुछ जानकारी मिली आपसे। थैंक यू। प्लेज़र।